मेलेनिन एक ऐसा पिगमेंट जो आपकी त्वचा, आपके बाल, आपकी आंखों को रंग देता है, लेकिन कई बार कुछ फैक्टर्स की वजह से ये मेलेनिन प्रोडक्शन कम या ज़्यादा हो जाता है। जब ये आपके शरीर में कम बनता है तो इस कंडीशन को हम हाइपोपिगमेंटेशन कहते हैं, जिसके चलते आपके चेहरे पर या त्वचा में कहीं पर भी सफ़ेद दाग बन जाते हैं। तो हमें पता चलता है कि मेलेनिन उस जगह पर कम बन रहा है, और कई बार ये कुछ जगहों पर ज़्यादा बन जाता है, जिसको हम हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं, जो आपके शरीर में डार्क स्पॉट्स, झाइयाँ शाइयाँ की तरह आपके चेहरे पर अपने आप को प्रस्तुत करता है। दोनों ही कंडीशन बहुत फेवरेबल नहीं है और अनइनवाइटेड हैं। तो अगर आपके चेहरे पर हाइपर पिगमेंटेशन है, यानी कि मेलेनिन ज़्यादा बन रहा है, डार्कनेस आ रही है, किसी भी तरह का कुछ डिसकलरेशन हो रहा है, तो लेट मी हेल्प ऑल ऑफ यू आउट। सबसे पहले आपको कारण जानना चाहिए कि ये हो क्यों रहा है। क्या आपकी त्वचा बहुत ज़्यादा सन के एक्सपोजर में आ रही है? क्या ये जेनेटिक्स है, आपके परिवार में चला आ रहा है? क्या ये कोई इन्फ्लेमेशन है कि आपकी स्किन किसी न किसी प्रकार से इन्फ्लेट हो रखी है, अपने आप को ओवर प्रोटेक्टिव मोड में ले जा चुकी है, जिसको आपको फिक्स करना चाहिए? क्या ये किसी भी प्रकार की मेडिकेशन की वजह से है, आप कोई मेडिकेशन फिलहाल ले रहे हैं उस वजह से? क्या ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस है आपके शरीर में, जिसके बहुत सारे कारण आज हो सकते हैं? तो एक अच्छी लाइफस्टाइल होना बहुत आवश्यक है। अगर ये कोई मेडिकल कंडीशन है तो आपको किसी बहुत अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को डेफिनेटली दिखाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या कंडीशन है, किस चीज़ से ट्रिगर होती है, और उसके बाद उस परामर्श को ध्यान में रखते हुए जो भी आपको बताया जाए एफर्ट, वो आपको करना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल अगर आपको लग रहा है कि पहले मैं घर पर कुछ नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके चेक करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ कि कैसे ये इफ़ेक्ट दिखाता है, कैसे चेंज होता है, तो मोस्ट वेलकम टू प्रीति प्रेरणा चैनल, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में। मैं आपके साथ एक बहुत ही कारगर सा रूटीन शेयर कर रही हूं, जिसको आप 1 से 2 हफ्ते अपने लिए फॉलो कीजिए। देखिए कि क्या कोई चेंज आपको दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो कंटिन्यू कीजिए, वरना इमीडिएटली डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर समझिए कि आपकी क्या परेशानी है। तो जल्दी से पहले हम कुछ चीज़ें प्रिपेयर करके रख लेते हैं, जिनको हम थ्रू आउट द वीक यूज़ करते रहेंगे और बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स अपनी स्किन के लिए पाते रहेंगे। लेकिन यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट, क्योंकि पहले हम सिर्फ बनाना सीख रहे हैं। उसके बाद कौन सी चीज़ कब, कैसे, किस तरह से इस्तेमाल करनी है, ये मैं लेटर बताऊंगी। तो पहले प्रिपरेशन को ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिए। सबसे पहली चीज़ जो हम बना रहे हैं वो है एक टोनर, जो कि स्पेसिफिकली आपके जो पिगमेंटेशन वाली स्किन है, इसको क्योर करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। हमें चाहिए कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स और हमें चाहिए एक करेक्टिव न्यूट्रिएंट। इसके लिए आपको 1 कप पानी लेना है, इसको अच्छे से खौला लेना है। गरम गरम पानी में आपको चाहिए मुलेठी पाउडर या मुलेठी की लकड़ी, जो भी आपके पास है। इसकी तासीर काफ़ी ठंडी होती है, और ये जो आपको परेशानी हो रही है, ये आपकी बॉडी में ज़्यादा हीट की वजह से होती है। तो जब आप इसमें मुलेठी से रिलेटेड कोई चीज़ करते हो तो वो फास्टर रिजल्ट्स देती है, और जिस भी वजह से ये मेलेनिन ज़्यादा बन रहा है, इसको आप कंट्रोल कर पाते हैं। तो जब आपको दिखेगी ये मुलेठी अच्छे से पानी में इन्फ्यूज़ हो चुकी है, इसको छान के आप एक कप में ले लेंगे और इसमें ग्रीन टी बैग ले लेंगे, विच इज़ अ भंडार ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। तो आपने मुलेठी, जो कि एक बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट है आपकी स्किन की हेल्थ के लिए, और ग्रीन टी, जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स है आपकी पूरी त्वचा के लिए, ये आपने इन्फ्यूज़ कर लिया है। जब ये ठंडा हो जाए, एक स्प्रे बॉटल में ले लीजिए, और आपका एंटी पिगमेंटेशन टोनर बनकर रेडी हो चुका है। आप इसको जब आपका मन है तब यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी बनाइए, बड़ा बैच बना के रखिए, एंड यूज़ इट एवरी सिंगल टाइम यू फील कि अब हम यूज़ कर सकते हैं। चलते फिरते भी यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ नो रेसिड्यू, नथिंग एट ऑल। जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है और स्किन एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड नेचुरल हो जाती है। नंबर 2, आप बनाएंगे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सफोलिएटिंग एजेंट, विच विल इंश्योर कि जो भी डेड स्किन है ये हटती जा रही है, और जो भी रेमेडियल एक्शन हम कर रहे हैं वो बहुत आसानी से आपकी स्किन तक पहुंच रहा है। इसके लिए आपको चाहिए 1 पार्ट ऑफ एप्पल साइडर विनेगर एंड 1 पार्ट ऑफ रोज़ वाटर, यानी कि कोई भी डिस्टिल्ड वाटर आप ले सकते हैं, बट रोज़ वाटर इज समथिंग वेरी हैंडी एंड खुशबूदार एंड वेरी कंफर्टेबल फॉर द स्किन, तो वो हम यहाँ पर ले रहे हैं। अगर आप एप्पल साइडर विनेगर के लिए कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप यहाँ लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। हम डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपकी स्किन पर कोई परेशानी नहीं होगी। पैच टेस्ट आप कर चुके हैं, कॉन्फिडेंस आपके पास है, तो बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं लानी है, और जैसा मैं बताऊंगी आगे एग्जैक्टली वैसे ही इस्तेमाल करना है। नंबर 3, हम प्रिपेयर कर रहे हैं एक कमाल का फेस पैक,
जो कि अपने आप में सर्वगुण संपन्न है। तो ये जो मास्क मैं बता रही हूँ ये आप अदरवाइज आगे पीछे भी अपने लिए बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए केसर, थोड़ा सा ज़्यादा लीजिएगा, महंगा आता है मुझे पता है, लेकिन फिलहाल आप रेमेडी कर रहे हैं उस चीज़ को फिक्स करने के लिए, तो इतना तो इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा फॉर श्योर। ये हमेशा के लिए नहीं है, जस्ट जैसे दवाई बनाते हैं वैसे आप बनाइए। कुछ आप ले लीजिए केसर के दाने, पत्ते जो भी बोलते हैं इसको, दिस इज स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, और इसको आप हल्का सा कूट लीजिए, मतलब कि पाउडर्ड फॉर्म टाइप में ले आइए। और इसमें आपको ऐड करना है मुलेठी पाउडर, 1 से 1.5 बड़ा चम्मच आप यहाँ ले लीजिए, अच्छे से मिला लीजिए। देखिए केसर की क्वांटिटी मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आप जितना कंफर्टेबल हैं उतना ऐड कीजिए, थोड़ा ज़्यादा से शुरू कीजिए ताकि आपको समझ में आए कितना चाहिए। और जब रिजल्ट्स दिखने लगे, आई डोंट थिंक आपको दोबारा बनाना पड़े, आई जस्ट होप, क्योंकि रिजल्ट्स आपको दिखने लगेंगे। तो ये दोनों चीज़ें आप अच्छे से मिला लीजिए, स्टोर करके एक डब्बी में रख लीजिए, और जब भी इस्तेमाल करना होगा हम इसी में से बहुत थोड़ा सा अपने हाथ में लेंगे, पेस्ट बनाएंगे, किन चीज़ों के साथ मैं बताऊंगी, और सिर्फ स्पॉट करेक्शन करेंगे। गुड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत ही कमाल का एंटी पिगमेंटेशन मास्क आपको बनाना है, जो कि आपके चेहरे पर न सिर्फ पिगमेंटेशन फिक्स करेगा, टैनिंग हटाएगा, आपके चेहरे पर जो भी डिस्कलरेशन है, एक्सफोलिएशन है जिसके लिए आपको रगड़ा रगड़ी करनी पड़ती है, ये सब कुछ हटा देगा। क्या करना है, आपको चाहिए पपीते के बीज। जी हाँ, पपीता नहीं, पपीते के बीज यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे, और पपीते की स्किन। देखिए मुझे पता है कई बार दागी सा पपीता आ जाता है, तो जहाँ से भी थोड़ी सी भी साफ त्वचा है उस पपीते की, उसको आप पील कर लीजिए और यहाँ पर एक ग्राइंडिंग जार में ले लीजिए। इसमें आपको लेना है अप्रॉक्सीमेटली आधा चम्मच हनी, और इसमें आपको लेना है आधा चम्मच ऑलिव ऑयल। अगर आप ग्लिसरीन के लिए कंफर्टेबल हैं वो भी आप यहाँ ले सकते हैं, और अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, और बिल्कुल जितना तरल कर सकते हैं करके एक डब्बी में स्टोर कर लीजिए, एंड आपका मास्क बनकर रेडी हो चुका है। ये क्या मैजिक करेगा आगे चलकर, ये तो मैं आपको डेफिनेटली बताने वाली हूँ। तो इन सभी चीज़ों को जब आपने प्रिपेयर कर लिया, अब बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में। फॉर द एप्लीकेशन, ये जो कमाल की 4 चीज़ें हमने बनाई हैं, सबसे पहले तो जी भर के इनको अप्रिशिएट कीजिए कि क्या ही इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करने वाले हैं। थैंक यू गॉड कि आपने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें दी हैं, ऐसे रिसोर्सेज दिए हैं कि हम घर पर अपनी जो भी परेशानी है इनको एड्रेस कर पा रहे हैं। इसके बाद जब आप एडमायर कर लें, अब आपको रूटीन शुरू करना है। मान लेते हैं कि हमारा वीक शुरू होता है सोमवार से, यानी कि मंडे को। तो मंडे को आपको 2 स्टेप करने हैं। आप जो जैसे अपना नॉर्मल रूटीन करते हैं करिए। रात को जब आप स्किन केयर कर रहे हैं, आप अपने फेस को प्रॉपरली वॉश करेंगे। वॉश करने के पश्चात आपको चाहिए, जो हमने एप्पल साइडर विनेगर और रोज़ वाटर का 1:1 जो स्टोर करके रखा था एक्सफोलिएटेंट, वो आपको लेना है यूजिंग ईयरबड या कुछ भी छोटा सा, हमें स्पॉट करेक्शन करनी है, वो आप लेंगे। और जहाँ जहाँ आपको झाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, आप सिर्फ वहीं पर इसको लगाएंगे। देखिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, हम सभी जानते हैं, एंड स्पॉट करेक्शन से ये एग्जैक्टली सिर्फ उसी जगह को फिक्स करना स्टार्ट करेगा जहाँ पर परेशानी है। पूरे चेहरे पर मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी, आँखों के आसपास बिल्कुल नहीं, अगर माउथ के आसपास है वहाँ भी नहीं। अब बाकी जगह अप्लाई कीजिए। अगर यहाँ पर है भी पिगमेंटेशन तो वो धीरे धीरे अपने आप एड्रेस होगी। तो जहाँ पर भी आपको डार्क स्पॉट है, आपको आंखों के इस तरफ है, यहाँ आप यूज़ कर सकते हैं, बट नॉट ऑन दिस एरिया, राइट। तो आप आराम से स्पॉट करेक्शन कीजिए, इसकी एब्जॉर्ब होने दीजिए, बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएगा आपकी स्किन में। और इसके पश्चात आपने जो पपाया के बीज और पील का मास्क बनाया था, यू विल बी सरप्राइज्ड, हैरान, थोड़े से परेशान कि कैसे काम कर रहा है ये। इसको आपने लेना है, अपने चेहरे पर अच्छे से मसाज करना है, अपवर्ड मोशन में प्रॉपरली कीजिए। आपकी ऑयली स्किन है तो भी आप कर सकते हैं, नो हार्म एट ऑल। प्रॉपरली पूरे चेहरे पर मसाज करके जस्ट लेट इट बी। और उसके बाद ल्यूक वार्म वाटर, और कोई टेम्परेचर नहीं, ल्यूक वार्म हल्का गुनगुना पानी अच्छे से स्क्वीज करेंगे और वाइप क्लीन योर फेस। नाउ दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट स्टेप। मॉइस्चराइज करना चाहते हैं, मतलब इफ़ एट ऑल, वैसे ज़रूरत फील नहीं होगी, आपने ऑयल से मसाज की है, लिटरली करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट स्टेप। स्लीप वेल, एंड नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि आपकी त्वचा पे जो सॉफ्टनेस है, जो प्लम्पनेस है, वो तो डिफाइनेबल है ही नहीं, पर जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो हल्का सा रेडिश अपीयर हो सकता है, एंड दैट्स फाइन, यानी कि काम शुरू हो चुका है, यू शुड बी हैप्पी। नेक्स्ट डे विच इज़ ट्यूसडे, आप प्रॉपरली फेस को वॉश करेंगे
और उसके बाद जो टोनर हमने बना कर रखा है इसको कॉन्फिडेंटली अपने पूरे चेहरे पर लगाएंगे, स्किन को इसे नेचुरली एब्जॉर्ब करने देंगे, पीने देंगे, और जब ये एब्जॉर्ब हो जाए अपना नॉर्मल स्किन केयर रूटीन कर सकते हैं। जो कुछ भी आप करते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं, मेकअप पहनते हैं, यू कैन डू इट। थोड़ा सा थॉटफुल रह सकते हैं कि जब भी हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, रेमेडियल एक्शन अपनी स्किन के लिए कर रहे हैं, हम बहुत हार्श केमिकल वाले मेकअप यूज़ ना करें। अब मेकअप तो प्योरली केमिकल है, इससे हम नहीं बच सकते हैं, बट थोड़ा थॉटफुल अगर आप रहेंगे तो इट विल बी गुड। ट्यूसडे की रात को जब आप नाइट स्किन केयर रूटीन कर रहे हैं, दोबारा अपने फेस को अच्छे से वॉश किया, जो टोनर हमने बनाया था वो लगाया प्रॉपरली, और उसके बाद अब हम वो पपाया वाला मास्क नहीं लगाएंगे। अब हम लगाएंगे जो हमने मुलेठी वाला मास्क बनाया था, उसको लेकर सिर्फ स्पॉट करेक्शन करेंगे। सिर्फ जहाँ जहाँ पे आपको झाइयाँ छाइयाँ हैं वहाँ पर लगाएंगे, रहने देंगे। जब ये सूख जाए हल्का सा गुलाब जल स्प्रे कीजिए, इसको दोबारा से आप गीला कर दीजिए, फिर त्वचा पर रहने दीजिए, जितना रह सकता है रहने दीजिए। अगर कंफर्टेबल हैं और बहुत सॉफ्ट कंसिस्टेंसी है कि अगर झड़ भी जाए सोते हुए तो चलेगा, तो लगाकर सो जाइए उससे। नहीं, कंफर्टेबल नहीं है तो हल्का सा वाइप क्लीन करिए और सो जाइए। लेट दैट मैजिक वर्क ऑन योर स्किन। तो इस प्रकार से आपको ऑल्टरनेट डेज ये काम करते रहना है फॉर अ वीक और 2। ओवर एक्सफोलिएशन नहीं करना। अगर आपको लगता है कि अब एक्सफोलिएशन की ज़रूरत नहीं है, एसीवी जो मिक्स हमने बनाया है, यू कैन स्किप इट सम डेज, एब्सोल्युटली फाइन। और विद इन 2 वीक्स इटसेल्फ आपको दिखने लगेगा कि हाँ कुछ तो बेटरमेंट है। जो झाइयाँ शाइयाँ बहुत डार्क कलर की थी वो शायद थोड़ा लाइट ब्राउनिश में आ गई हैं, थोड़ा रेडिश में आ गई हैं, और ग्रेजुअली कम होती रहेंगी। एंड आई प्रॉमिस यू कि आप इसको फिक्स कर सकते हैं अगर आप अपना ध्यान इस पर लगा लें तो। कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहती हूँ, जिनका अगर आप ख्याल रखते हैं तो ये जो आप घर पर रेमेडी अपने लिए करेंगे, ये डेफिनेटली आपको रिजल्ट देगी एंड यूल बी वेरी हैप्पी। क्या हैं ये टिप्स? सबसे पहला है दैट सनस्क्रीन इज नॉन नेगोशिएबल। अगर आपके चेहरे पर डिस्कलरेशन है, पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, झाइयाँ शाइयाँ हैं, तो आप लोगों को सनस्क्रीन डेफिनेटली पहनना चाहिए विदाउट फेल। क्योंकि सन एक्सपोजर जो भी परेशानी है, इवन इफ इट्स नॉट हाइपरपिगमेंटेशन और सन एक्सपोजर की वजह से, सन का एक्सेस एक्सपोजर इस चीज़ को फास्ट कर सकता है जिसे हम नहीं चाहते हैं। तो सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट। मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे विकल्प शेयर कर चुकी हूँ, आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। अपनी स्किन के अनुसार, पॉकेट के अनुसार जो आपको सूट करे वो आप अपना यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 2 इज़ अ पैच टेस्ट। आप कितने भी दिग्गज हैं, आपने कितनी रेमेडीज ट्राई कर रखी हैं, लेकिन जब आप कोई चीज़ एज अ रेमेडी यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ काइंड ऑफ अ मेडिकेशन फॉर द स्किन, टॉपिकली लगा रहे हैं, ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, सिर्फ टॉपिकली ही तो लगा रहे हैं, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। आप सभी को पैच टेस्ट लेना है ताकि ये जो रेमेडी है ये आपको बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स दे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आपको दिखेगा विजिबल चेंजेस कुछ ही समय में। नंबर 3, बी वेरी वेरी जेंटल टू योर स्किन। दैट मीन्स कुछ स्टेप्स ऐसे होंगे जो एक्सफोलिएशन के लिए हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन को फिलहाल एक्सफोलिएशन की आवश्यकता नहीं है तो प्लीज़ डू नॉट ओवर एक्सफोलिएट। आप उस चीज़ को स्किप कर सकते हैं। हम यहाँ से आपको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 बताते हैं, लेकिन कई बार मैं मेंशन करती हूँ, कई बार नहीं करती हूँ कि कुछ स्टेप्स ऑप्शनल होते हैं। अगर आपकी स्किन को एक्सफोलिएशन की आवश्यकता नहीं है तो प्लीज़ स्किप एक्सफोलिएशन, क्योंकि हम आपके बैरियर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। इट इज़ ओनली फॉर दोज पीपल जिनकी डेड स्किन एक्यूमुलेट हो जाती है और जो रेमेडी हम करना चाहते हैं वो ब्लॉक हो जाती है, इसीलिए हम एक्सफोलिएशन के लिए कहते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन को एक्सफोलिएशन की आवश्यकता नहीं है, प्लीज़ स्किप। कंसिस्टेंसी इज़ अ मस्ट। आपने एक दिन किया, 10 दिन छोड़ दिया, फिर किया और कहा रेमेडी तो बेकार है, ये तो चीटिंग हुई ना। तो आप लोगों को कंसिस्टेंटली ये चीज़ अपने जो भी आप कर रहे हैं रेमेडी, उसके लिए रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। इनफैक्ट आप तो नोट कर सकते हैं कि डे 1 पर आपको आपकी स्किन कैसी फील हो रही है, डे 2 पर कैसी हो रही है, व्हाट आर द चेंजेस, व्हाट कैन बी मॉडिफाइड, और इस प्रकार से आप खुद एक बहुत अच्छा सा स्किन केयर रिजीम अपने लिए बिल्ड कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो नॉन नेगोशिएबल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाइट यूजेज इज़ प्रेफर्ड। आई मीन आप जो भी करेक्शन कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अगर आप ये रात के समय करते हैं तो जब आप सोते हैं तो रिपेयर प्रोसेस के दौरान जो कुछ भी आपने अपनी त्वचा को दिया है वो बेटर इवैल्यूएट कर पाती है स्किन, और एक्सेप्ट करना है नहीं करना है ये जल्दी आपको दिखा पाती है। इसीलिए सुबह की जगह, दिन की जगह, रात को सोते समय जब हम नाइट स्किन केयर रूटीन करते हैं तब इन चीज़ों को अगर आप इंक्लूड करें तो बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे।
तो जल्दी से नीचे लिखकर बताइए आपको प्रेजेंटेशन कैसी लगी, कौन कौन इसको फॉलो करने वाला है, ताकि हम भी आपसे पूछ सकें। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड नो फॉर श्योर यू आर वन ऑफ योर काइंड। आप जैसा कोई और है ही नहीं, कोई तुम सा नहीं, कोई तुम सा नहीं।